गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम प्रवेश करेंगे 18वां अध्याय। ये गीता का आखिरी अध्याय है और धीरे धीरे इस अध्याय का भी हम अध्याय का अध्ययन धीरे करेंगे। ठीक है। सर्वस्य एव गीताशास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्यः इति एवं अर्थः अयम् अध्यायः आरभ्यते। ये 18वां अध्याय में गीताशास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य, इस अध्याय में गीता शास्त्र का सारा अर्थ जो है, अभी तक बहुत कुछ बताया भगवान ने, सारा अर्थ का सार, अर्थ का तत्व, अर्थ का भाव, अर्थ का लक्ष्य गीता शास्त्र का संक्षिप्त में इस अध्याय में निक्षिप्त किया गया और उसी को बताएंगे। और इस उपसंहार अध्याय कहते हैं इसको, उपसंहार। षड्विध लिंग निर्णय है वेदांत में। हम पढ़ने से पहले ये षड्विध लिंग निर्णय, उपक्रम, उपसंहार, कोई ग्रंथ हम पढ़ने से पहले उपक्रम और उपसंहार एक वाक्य होना चाहिए। एक वाक्य माने जिस भाव से, जिस प्रयोजन से, जिस लक्ष्य से, जिस अंश से, पाठ्यांश से ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उसी भाव से इसका समापन करना है। उपक्रम उपसंहार में एक वृत्ति होनी चाहिए। माने विषय से पहले इस ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी कौन है, ठीक है, ये सब देखने के बाद इस ग्रंथ का प्रयोजन और उपक्रम,
में किस भाव से इसका शुरुआत किया, उपक्रम, और उपसंहार में आपको एकता दिखनी चाहिए। ये शास्त्र का विधान है, किसी भी किताब लिखे इस षड्विध लिंग निर्णय को लगाकर सामने रखना चाहिए। तो उपसंहृत्य, इस अध्याय में उपसंहृत्य सारा इस अर्थ को उपसंहार करके दिखाते हैं। और वेदार्थः च वक्तव्यः, वेद का अंतिम तात्पर्य, वेद का अर्थ क्या है, इससे भी कहना है। इस दृष्टि से अयम अध्याय आरभ्यते। तो इस अध्याय के पीछे भगवान शंकराचार्य दो बात कही हैं। पहला, यह गीता शास्त्र का सार इसमें निक्षिप्त करके उपसंहार करते हैं, एक हो गया। दूसरा क्या है, वेदार्थ का भी इसमें कहना है। इस उद्देश्य से भगवान इस गीता शास्त्र का उपसंहार करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इस अध्याय का भी, मगर आप भी इस अध्याय को अभी आज ही शुरू करते हैं। एक संकल्प मन में ले लीजिएगा कि बिना अवरोध इस शास्त्र का 18वां अध्याय का श्रवण करें, ऐसा आप एक संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने से क्या होता है कि भगवान आपका स्वास्थ्य भी ठीक रखता है, सारे विघ्नों को दूर करके, और आपके मन में भी ये बुद्धि डाल देते हैं कि जाके सुनो। श्रवण करने की इच्छा, प्रेरणा देने वाला वही है, वो भी देगा। तो इसीलिए ये आप ऐसे संकल्प करके ले। मैं बीच में इसमें भी 18वां अध्याय में भी कुछ क्लास सुने, कुछ छोड़ दिए, कुछ कभी आए, कभी बीच में प्रसंग के बीच में, कभी प्रसंग से पहले उठ के चले गए, कभी रोगी बनकर आए, ताकि मन श्रवण कर नहीं सका, कर सकते, ऐसा न हो। तो ये अध्याय बहुत गंभीर है, सूक्ष्म बातें फिर दोबारा भगवान समझाते हैं। अच्छा, उपक्रम उपसंहार में एक वाक्य होना चाहिए। उपक्रम कहाँ हुआ? दूसरे अध्याय में हुआ उपक्रम, क्योंकि अर्जुन शरण लेते हैं भगवान के। वे कहते हैं शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष के कारण मेरा मन अभी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरा अपना स्वभाव को अपहत किया गया। हे प्रभु, मैं आपके शिष्य हूँ, अब मेरा कर्तव्य क्या है? युद्ध करूं या ना करूं? आवाज गूंज रही है। युद्ध करूं या ना करूं, ये प्रश्न था कि क्षात्र धर्म मेरा है, उसको अपनाते हुए युद्ध करूं या युद्ध से निवृत्त हूं। मुख्य रूप से यही है। इस मोह में पड़ने के कारण वे भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि अभी आप मुझे ऐसा एक आदेश दे दीजिएगा कि मैं, क्योंकि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। निश्चितम ब्रूहि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि। मेरे लिए जो श्रेय है वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। प्रश्न क्या है? श्रेय क्या है? माने अभी मैं युद्ध छोड़कर निवृत्त हूँ या नहीं तो क्षात्र धर्म को अपनाते हुए युद्ध करूँ, इस संशय में मैं पड़ गया हूँ।
वहाँ पे भी बात किस बात की प्रकार की होती थी, वही कि छोड़ूं या पकड़ूं, माने करूं या छोड़ूं। ठीक है, यहाँ पे भी दो शब्दों को लेकर के अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, त्याग और संन्यास। तो भगवान इस अध्याय में तो वहाँ पे जिस शैली से इस गीता शास्त्र का उपक्रम हुआ, फिर अध्याय में भी वही शास्त्र का सार का अर्थ का उपसंहार करते हुए इस अध्याय में बताएंगे। सो एक वृत्ति है, एक वाक्य है, माने उपक्रम उपसंहार के जिस विषय को लेकर के उपक्रम हुआ उसी विषय को समापन करते हुए उपसंहार होता है। अब मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा ऐसा कहकर शुरुआत में, फिर आखिर तक कुछ जोक्स बोल के जोक्स के साथ समापन किया हो तो उपक्रम उपसंहार के बीच में एक वाक्य नहीं बनी। ठीक है, तो सर्वेषु ही अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। इस अध्याय में बीते गए अध्यायों का सार, बीत गए अध्यायों का अर्थ तत्व इस अध्याय में देखने में आते हैं, देखने में आता है। इस अध्याय में अर्थः अस्मिन् अध्याये अवगम्यते, तो वही सार वही अर्थ संक्षिप्त में, माने विस्तार से भी, क्योंकि दूसरा अध्याय भी बड़ा है और 18वां अध्याय भी बड़ा है, उपक्रम अध्याय भी बड़ा है, उपसंहार अध्याय भी बड़ा है, सबसे बड़ा यही है। इसलिए 18वां अध्याय गंभीर भी है, क्योंकि सार फिर दोबारा, क्योंकि दूसरा अध्याय कहने वाले 16 अध्यायों का सार दूसरा अध्याय में बताया गया। अब जो कह चुके हैं उसका सार 18वें में बताएंगे। तो इसीलिए अस्मिन् अध्याये अवगम्यते, इसमें मिलता है, अर्थ मिलता है। अर्जुनः तो संन्यासः त्याग शब्दार्थयोः एव विशेषं बुभुत्सुः उवाच। अर्जुन का ये प्रश्न फिर प्रश्न से शुरू होता। अर्जुन को तो ये ज़्यादा बुभुत्सु थे, बुभुत्सुक माने उत्साह। क्या है ये संन्यास और त्याग का अर्थ क्या है, क्योंकि उसको इन अर्थों को, त्याग का मतलब, संन्यास का मतलब, अर्थ क्या है, मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तो इसी को जानने की इच्छा से इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न के साथ होता है। तो एवं विशेषम बुभुत्सुः, इन दोनों का भेद क्या है? विशेषम माने भेद, त्याग क्या है, संन्यास क्या है, स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। तो जानने की इच्छा से अर्जुन महाराज इस अध्याय का पहला प्रश्न माने प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न से आरंभ होता है। ठीक है, तो ये है भगवान का संबंध भाष्य आचार्य जी का 18वां अध्याय का। तो हम पहला श्लोक में प्रवेश करेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश
पृथक् केशि निषोदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं, संन्यासस्य, संन्यासस्य संन्यास शब्दार्थस्य इति, संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? ये तद, हे महाबाहो, भगवान को महाबाहो करके संबोधन करते हैं। महाबाहो का मतलब क्या है? अत्यंत उत्तम, या नहीं तो महान कर्म करने वालों को कहते हैं महाबाहो, क्योंकि बाहु कर्म का प्रतीक है। हाथों द्वारा ही हम कर्म करते हैं, और हाथों द्वारा देखिए, आंख एक ही काम करती है, क्या करती है? सिर्फ देखती है। कान एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? सुनने, बस। देखिए, पैर भी एक ही काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माने चलने का मुख्य उद्देश्य। हाथ के द्वारा अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। वाणी एक ही काम कर सकती है। फिर हाथ के द्वारा जो मन की बात, बुद्धि का समझ को भी लिख सकते हैं, और वाणी को भी लिखित में इसको लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए महाबाहु का अर्थ क्या है? अनेक महान कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वालों को भी महाबाहु कहते हैं। तो ये अर्जुन भगवान को संबोधन कर रहे हैं महाबाहो करके, ये महाबाहो। विश्वरूप तो दिखा दिया 11वां अध्याय में, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र इत्यादि। तो महाबाहो इति एतद, ये महाबाहो। संन्यासस्य, देखिए, तत्वम, तत्वम माने तस्य भावः। संन्यास का भाव क्या है, ये जरूरी है, भाव को जानना जरूरी है। संन्यास अर्थ से, या अर्थ का उद्देश्य क्या है, संन्यास माने क्या होता है? तो तत्वम, तत्वम माने याथात्म्यम, यथार्थ क्या है, यथार्थ अर्थ क्या है, यथार्थ सार क्या है, यथार्थ तत्व क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है संन्यास का? मैं याथात्म्यम इति, मैं तत्व को, भाव को, सार को, अर्थ को, यथार्थ स्वरूप को, संन्यास का मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, याथात्म्यमिति एतद् इच्छामि वेदितुम, वेदितुम ज्ञातुम, जानने की इच्छा है। और त्यागस्य च, केवल सन्यासी नहीं, त्याग माने क्या है? देखिए, हमारे अज्ञानी लोगों को ऊपर ऊपर देखने से सन्यास और त्याग के बीच में कोई फर्क ही नहीं दिखता। आगे देखेंगे, बताएंगे, भगवान भाष्य में भी आएंगे। तो त्यागस्य च, त्याग शब्दार्थस्य इति एतद्। सो त्याग का भाव, त्याग शब्द का अर्थ, त्याग शब्द का भाव, त्याग शब्द का सार, त्याग शब्द का क्या बोलते हैं स्वरूप, मैं जानना चाहता हूं। तो ये तद वेदितुम इच्छामि ज्ञातुम त्यागस्य च त्याग शब्दार्थस्य इति एतद्। हे ऋषिकेश, भगवान को फिर संबोधन करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश माने ऋषिका, ऋषिका माने इंद्रिय, माने इंद्रियां हैं, ऋषिका माने इंद्रियां। ऋषिकेश माने जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो ऋषिकेश है।
अब देखिए, वास्तव में जो ऋषिकेश है वही महाबाहो हो सकता है। महाबाहो का मतलब क्या है? महान कर्म करने वाले। जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं किया वे महान कर्म कभी नहीं कर सकते। देखिए, जिसका मन भटक रहा हो, जिसकी इंद्रियां सारे भाग रही है इधर उधर अनेक दिशाओं में, उनके द्वारा ऐसा महान कर्म होना संभव नहीं है। तो महाबाहो और ऋषिकेश माने इंद्रियां, तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है। सो ये ऋषिकेश पृथक इतरेतर विभागतः, माना देखिए एक दूसरे से कैसा अलग है, भेद क्या है? त्याग से संन्यास का विशेषता किसमें है? संन्यास शब्द से त्याग शब्द का अलग अलग मुझे बताइए। ये त्याग है, ये संन्यास है। जवाब देने में मिक्सचर जैसा मत बनाना। पहले प्रश्न में ऐसे पूछा था, निश्चितम ब्रूहि। अभी स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि अलग अलग विशेष रूप से संन्यास क्या है, त्याग क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि प्रश्न के पीछे अर्जुन के मन में ये भी विचार आया, तो महात्मा लोगों का व्याख्यान के अनुसार वे 17वें अध्याय में सुन चुके हैं भगवान का बोध। भगवान ने कहा आहार 3 प्रकार के हैं, सब कुछ 3 प्रकार के हैं, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव होते हैं। इसी तरह त्याग में भी, संन्यास में भी सात्विक भाव से, रजोगुण भाव से या न तो तमोगुणी भाव से ये संभव है क्या? इस प्रकार के इसका भी विभाजन कर सकते हैं क्या? इसमें श्रेष्ठ त्याग क्या होता है, उत्तम त्याग, और उत्तम संन्यास क्या है? यदि संन्यास उत्तम संन्यास हो, ऐसा विश्लेषण यदि कर सकते हैं तो उसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है? तो ये इनके मन में ये आ गया है। तो इसलिए वे पूछना चाहते हैं और भगवान को फिर उद्देश्य कर रहे हैं, वह संबोधन करते हैं केशी निषूदना। देखिए, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक, माने अलग अलग करके बताइए। और केशी निषूदना, केशी नामक एक राक्षस था जिसने किस रूप में आया? देखिए, केशी नामा हयच्छद्मा असुरहा, घोड़े के रूप में वे आकर भगवान को मारना चाहता था। केशी नामक, उसको भगवान ने मारा, इसीलिए उनका नाम केशी निषूदना। और केशी निषूदना माने शास्त्रों में बताया कि घोड़े माने इंद्रियां, घोड़े माने इंद्रियां होते हैं। तो हयान याहु इंद्रिया, इंद्रियान यहाँ इंद्रियाणी हयान याहु, इंद्रिय माने घोड़े है। तो घोड़ों को मारा माने इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लिया, माने वहां पर ऋषिकेश को ही संबोधन कर रहे हैं। ऋषिकेश माने केशी निषूदन ही ऋषिकेश है। जो केशी निषूदन वही ऋषिकेश हो सकता है। तो केशी नामक जो राक्षस को मारा था, जो घोड़े के रूप में आए भगवान को मारने, तो उसको भगवान ने मार दिया, इसीलिए उनका नाम केशी निषूदना। सो केशी निषूदना, ऋषिकेश और महाबाहो, ये तात्पर्य क्या एक ही होता है। माने तात्पर्य माने उद्देश्य के देखोगे संबंध है इन तीनों शब्दों के बीच में। तो भगवान से ऐसा संबोधित करते हैं कौन? अर्जुन ने। तम निषूदितवान भगवान वासुदेवः तेन तन्नाम्ना संबोध्यन्ते अर्जुनेन। तो उस नाम से अर्जुन
संबोधित करते हैं। किसको? भगवान कृष्ण को। तो ये प्रश्न क्या है? संन्यास का अर्थ, त्याग का अर्थ क्या है, ये है, इस पर विचार करना है। तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दौ न नुलिण्ठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय पृष्ठवते तन्निर्णयाय श्री भगवान उवाच। देखिए, तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्द, पहले अध्यायों में कुछ जगहों में भगवान ने संन्यास का अर्थ, त्याग का अर्थ बता चुके हैं, मगर स्पष्ट रूप से एक जगह संन्यास का अर्थ वही स्थान पर आमने सामने बिठाकर जो फर्क दिखाने के लिए, भेद दिखाने के लिए जो दो वस्तुओं को इकट्ठा एकत्रित रख के सामने रखते हैं, तब पता लगता है कि भेद है ना। एक जगह पे एक वस्तु का वर्णन किया, दूसरे जगह पे दूसरे वस्तु का वर्णन किया, फिर कहा कि पिछले बार तब मैंने उस वस्तु का मैंने वर्णन किया था, यह दूसरी वस्तु है। इन दूसरे वस्तुओं के बाद में दोनों वस्तुओं को उसको कल्पना करके याद में लाकर इस वस्तु को देखकर इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर है जानो, माने वह भूल ही गया। मुझे ऐसा समझाइए। तो एक देश में ये दोनों अर्थों का मैं भाव या सार जानना चाहता हूँ, ये दो शब्दों का अर्थ का सार, त्याग और संन्यास। तो तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दौ न निलुंठितार्थौ पूर्वेषु, स्पष्ट रूप से इसका अर्थ नहीं बताया गया। स्पष्ट रूप से निलुंठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय पृष्ठवते अर्जुनाय पृष्ठवते अर्जुनाय तन्निर्णयाय श्री भगवान उवाच, ये अन्वय बनता है। ऐसा जिस प्रश्न को ऐसा अर्जुन ने पूछा है, सो पूछने वाले जो अर्जुन को भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है। पृष्ठवते अर्जुनाय तन्निर्णयाय, इसका निर्णय करना है। किसका निर्णय? अर्थ का निर्णय, शब्दों का अर्थ निर्णय करना है। इसका अंतिम निर्णय क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यह प्रश्न है त्याग और संन्यास। अभी 18वां अध्याय का उपदेश भगवान प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं काम्यानाम। देखिए, पहले लाइन में संन्यास क्या है, दूसरे पंक्ति में त्याग क्या है बता दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। काम्यानाम, काम्यानाम माने अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परित्यागं संन्यासं, संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानं कवयः पंडिताः केचित् विदुः
विजानन्ति। देखिए 4 प्रकार के कर्म पहले होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। ठीक है। और इन सारे कर्मों की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं? अज्ञान के कारण। अविद्या, काम और कर्म, माने सभी कर्मों के पीछे कामना ही है, काम ही है। तो कामना के बिना कोई कर्म कभी भी किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो इच्छा पहले होती है। इस इच्छा के पीछे क्या है? अविद्या। तो इन चारों कर्मों में नित्य कर्म माने नित्यम जो कर्म करना है, नित्य कर्म कभी छोड़ नहीं सकते, उसको कहते हैं नित्य कर्म। एक एक संस्कार के बाद, 16 संस्कारों में कुछ कुछ संस्कारों के बाद कुछ कुछ कर्म जुड़ जाते हैं नित्य कर्म के रूप में। जब तक उपनयन नहीं हुआ तब तक संध्यावंदन नित्य कर्म नहीं होते, नित्य कर्म नहीं होता है। जब उपनयन हो गया तो संध्यावन नित्य कर्म बन गया। देखिए, इसी तरह विवाह के बाद अग्निहोत्र अनुष्ठान इत्यादि नित्य कर्म बन जाते हैं। स्त्री को भी कुछ कुछ कर्म नित्य कर्म बन जाते हैं। ठीक है। सो नित्य कर्म मतलब शास्त्र दृष्टि से जो करने योग्य कर्म है वो सभी कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। नैमित्तिक कर्म शास्त्र की दृष्टि से जो पौर्णिमा, अमावास्या, चांद्रायण आदि व्रत करते हैं, व्रत कोई पर्व दिन में उपवास व्रत इत्यादि नैमित्तिक कर्म जो रोज नहीं करते हैं मगर कभी कभी करते हैं, ये भी शास्त्र के द्वारा बताए गए सारे कर्मों को अनुष्ठान के रूप में करते हैं। वे हो गए नैमित्तिक कर्म। और किसी श्राद्ध में जाना है, श्राद्ध कोई मर गया तो दहन संस्कार में जाना है, वो नैमित्तिक कर्म है। कब जाके कुछ सबसे करना, मिलना जुलना, फिर आना। श्राद्ध कर्म नैमित्तिक कर्म है। सो एक नित्य कर्म है, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा क्या है? काम्य कर्म। मनुष्य के हृदय में बहुत सारे कामनाएं हैं, एक ने अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। इन सबकी पूर्ति के लिए वे अलग अलग कर्म करते रहते हैं। ठीक है। तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इहलोक और या तो परलोक में भोगों को मन में रखते हुए अनेक प्रकार के कर्म करने वाले हैं। अच्छी नौकरी ढूंढना है, भाई तुमको नौकरी क्यों चाहिए, अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? बोले अच्छी नौकरी होने से पैसा ज़्यादा मिलता है। पैसा क्यों ज़्यादा मिलना है? बोले कि मेरे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। क्या क्या कामनाएं हैं? मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, ऐसी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसे हो।
तो ये कामनाओं को रखकर ही बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो काम्य कर्म माने इच्छाओं को रखते हुए मन में कुछ कुछ कर्म, यज्ञ याग आदि कर्म ऐसे कर्म हैं मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है। अभी भी देखिए कुछ बुजुर्ग लोग बद्रीनाथ चले जाते हैं या गंगा किनारे चले जाते हैं और आत्मपिंड करके आ जाते हैं। वे शक करते हैं कि मरने के बाद मेरे पुत्र या संतान पिंड प्रदान करते या नहीं है, डाउट है, इसीलिए हम ही जाके करके आ जाएंगे, वो तृप्ति है। चलो ठीक है, मेरा खाना मैं बना के रखे आया हूँ, मरने के बाद खाऊंगा, ये डर है। ये भी काम्य कर्म है। तो ये काम निषिद्ध कर्म जो कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे बहुत पाप लगता है, बहुत नष्ट होता है। तो इन 4 प्रकार के कर्मों में नित्य नैमित्य कर्म के बारे में बाद में आएंगे। पहले संन्यास कौन है, ये एक अभिप्राय। देखिए कवयो विदुः, ये भगवान का अभिप्राय नहीं है, पहले भगवान का भी बाद में आएगा, भगवान समझाएंगे कुछ। भगवान सब कुछ पता रहे कि कुछ कवि लोग होते हैं, कवयः क्रांतदर्शी। तो पहला काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम परित्यागम संन्यासम, संन्यास शब्दार्थम काम्य अश्वमेधादि यज्ञ, अश्वमेध कर्म यज्ञ इत्यादि काम्य कर्म होते हैं। वे सब, उन सब काम्य कर्मों को त्यागना संन्यास शब्द का अर्थ है। ऐसे कौन कहते हैं, कवि लोग कहते हैं, कवयः क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने जो परमात्मा का विषय, परमात्मा विषयक ज्ञान को जानने वाले जो भी लोग हैं वे कवि। क्योंकि क्रांतदर्शी, उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, जो साधारण व्यक्ति देख नहीं सकते, एक कवि लोग देख सकते हैं। इसलिए कवि का वर्णन देखिए, जो आदमी आम आदमी देख नहीं सकता उसका वर्णन कवि बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। माने कवि की दृष्टि अलग है। दुनियादारी के कवि के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे कवि माने क्रांतदर्शी, जो परमात्मा विषयक ज्ञान को दर्शन करने वाला, प्राप्त जिसको मिला हुआ, तो वे कहते हैं कि बने संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य, जिन जिन कर्मों को अनुष्ठान के रूप में लिया गया वे कर्म को त्यागना। अनुष्ठान के रूप में जो शास्त्र बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करो, ये करो, वो करो, काम्यानाम, अनुष्ठान के रूप में स्वीकार के कर्मों को भी छोड़ना, त्यागना, उसका अनुष्ठान नहीं करना, इसको कहते हैं संन्यास। काम्य कर्मों को छोड़ना कहते हैं संन्यास। कौन कहते हैं? पंडिताः कवयः, पंडिताः केचिद विदुः विजानन्ति, कुछ लोग जानते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसे कुछ लोग जानते हैं कि जो भी कर्म है काम्य कर्म, सारे इन काम्य कर्मों को छोड़ना। अब इसका अर्थ आप खींचते जाइएगा, पर नित्य कर्म के पीछे भी कामना है, नैमित्य कर्म के पीछे भी कामना है। काम्य कर्म पीछे का माने इस सभी कर्मों को त्यागना। ऐसा वे कहते हैं, सब कर्मों को छोड़ दो, वही संन्यास है। कैसे छोड़ा जाए वो आगे बताएंगे बाद में।
ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नित्य नैमित्तिकानाम अनुष्ठीयमानानाम सर्वकर्मणाम आत्मसंबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्म फलत्यागः तम प्राहुः कथयन्ति त्यागम। त्याग शब्दार्थः विचक्षणाः पंडिताः, विचारक पंडित लोग हैं, विचार करने वाले कुछ विचारक लोग हैं, वे कहते हैं नित्य नैमित्तिकानाम अनुष्ठीयमानानाम सर्वकर्मणाम, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और अनुष्ठान के रूप में लिए गए सभी कर्मों को, इन सभी कर्मों का आत्म संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य, आत्मा के साथ अपने के साथ जो फल जुड़ जाते हैं, तो इन सभी फलों को त्यागना, कर्म का नहीं। तो नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म के भी करो, काम्य कर्म भी करो, मगर सारे फलों को त्यागना, ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वर को समर्पण करना। किसके लिए त्याग करेंगे आप, किस पर छोड़ देते हैं? भगवान कहते हैं ईश्वर को समर्पण कर दो। माने इन सभी कर्म तो करते हैं, कर्म नहीं छोड़ते, मगर कर्म का फल जो भी है, कर्मों का फल, ये सारे फलों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। सर्व कर्म फल त्याग तम प्राहु त्यागम। त्याग माने कर्म फल त्याग, कर्म फलों को छोड़ना, कर्म फलों को संन्यास करना त्याग है। ऐसा विचक्षणाः पंडिताः कहते हैं। अब इन दोनों के पीछे देखा जाए, आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं यदि काम्य कर्म परित्यागः फल परित्यागो वा, काम्य कर्मों का परित्याग या नहीं तो कर्मों फलों का परित्याग अर्थः वक्तव्यः। यदि अर्थ, इसका सही अर्थ बताना है, सर्वथा अपि त्यागमात्रं संन्यास त्याग शब्दायोः एकः अर्थः। माने काम्य कर्मों को छोड़ना, कर्म फलों को छोड़ना, दोनों के पीछे एक ही अर्थ है। भाव क्या है? छोड़ना, त्यागना। त्यागना एक ही है, मगर एक व्यक्ति कर्मों को त्याग देते हैं, एक व्यक्ति फलों को त्याग देते हैं, मगर त्याग एक ही है। तो दोनों त्यागते हैं। ठीक है, तो अर्थः न घटपट शब्दो इव जात्यंतर भूतार्थो, ये दोनों जाति में अंतर कुछ नहीं है। घटपट माने, घट माने घटा, पट माने कपड़ा। एक घट जाति अलग है, पट जाति अलग है। कपड़े की जाति अलग है, घट जाति अलग है। ये दोनों में जातियों में भेद है। इसी तरह त्याग और संन्यास जाति में कोई अंतर नहीं है, दोनों के पीछे क्या है? त्याग ही है। दोनों छोड़ना ही हुआ है, मगर एक कर्मों को छोड़ देता है, एक फल को छोड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? अब एक प्रश्न पूछता है पूर्व पक्ष, ननु नित्य नैमित्तिकानां कर्मणां फलमेव नास्ति इति आहुः कथम उच्यते तेषां फलत्यागः इति यथा वंद्यायाः पुत्रत्यागः। अब देखिए, शास्त्र में कहा है कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करने से आपको कोई फल नहीं मिलता। नित्य कर्म करने से कोई फल मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। आप कहने से अब डर ही जाएंगे, गायत्री मंत्र का भी फल कुछ नहीं है।
तो छोड़ दे, छोड़ने से प्रत्यवाय दोष आता है। नित्य कर्म करने से आपको कोई फल नहीं मिलना है, नैमित्तिक कर्म करने से आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। तो भगवान आगे कहेंगे कि आचार्य शंकरा कहते हैं नहीं, नित्य कर्म का नैमित्तिक कर्म का फल भगवान को इष्ट है। तो भगवान शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं क्या? भगवान कहते हैं नित्य कर्म का नैमित्तिक का फल होता है, शास्त्र कहता है नित्य नैमित्तिक कर्म का फल कोई नहीं है। अच्छा, यदि फल ही नहीं है तो छोड़ दिया जाए, छोड़ने से प्रत्यवाय दोष आ जाता है। प्रत्यवाय दोष, प्रति अव अय, अय माने गति, प्रति माने ऑपोजिट रिजल्ट आता है, माने आपके विरुद्ध, विरोध के पक्ष में आपको जो अनिष्ट फल प्राप्त होता है, अनिष्ट फल करने से कोई फल नहीं है। अच्छा, रोज नहाने से कुछ फल मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। नित्य कर्म छोड़ने से रोग आता है। देखिए, ये प्रत्यवाय दोष है। जैसे कि रोज मैं दवा खा रहा हूं, दवा के लिए कुछ मिलता है क्या विशेष फल? कुछ नहीं मिलता है। नहीं खाया तो रोग आता है, ये प्रत्यवाय दोष है। नित्य कर्म करने से, मैं रोज खाना बनाते आई हूं जीवन भर, कोई फल ही नहीं मिलता, कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने साल से मैं बना रही हूं खाना, एक आध दिन छोड़ ही देंगे, क्या होता है देखते हैं, गाली देते हैं सब लोग। डांट नहीं, गाली। अब ये कहते हैं, पूछोगे इतने साल से मैं करते आई हूं, एक दिन तो छोड़ ही दिया मैं खाना बनाना, आज कम से कम इमोशन, सिंपैथी, एम्पैथी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आते समझ लोगों को। पति का गौरव किसमें है? रोज घर से निकलना है बाहर, काम करे या ना करे, पेड़ के नीचे बैठकर शाम तक आ जाओ घर, तब गौरव मिलता है। घर पे बैठा हुआ पति को काफी भी नहीं मिलती समय पर। नित्य कर्म छोड़ के देखो, भयंकर दोष। तो ये पूर्व प्रश्न पूछते हैं, भाई नित्य कर्म नैमित्य कर्म फलों का त्याग आपने कह दिया, नित्य कर्म किया और नैमित्य कर्म का फल ही नहीं मिलता, तो फलों का त्याग कैसा संभव? आपने क्या कहा ऊपर? नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का फलों का त्यागना ही त्याग है। शास्त्र कहता है नित्य कर्म का फल नहीं है, नैमित्य कर्म का फल कोई नहीं है। यथा वंध्यायाः पुत्र त्याग, एक वंध्या स्त्री है, उससे कहा अपने पुत्र को त्याग दी। वंध्या को पुत्र कहाँ होता है? सो वंध्या एक स्त्री का पुत्र को, अपना पुत्र को त्याग दिया, ऐसा ही वंध्या स्त्री का पुत्र को त्याग जैसे है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि नैमित्तिक कर्म नित्य कर्म का फल ही नहीं होता है। फिर फल क्या मिलता है? मिलता है फल। आप देखिए, भगवान कहते हैं फल मिलेगा, फिर क्या फल है नैमित्तिक नित्य कर्म करने से? देखिए, रोग नहीं आना ही फल है। रोज मैं अपना काम मैं कर रहा हूं, तो कुछ खास करके विशेष रूप में कुछ फल मिलने वाला नहीं है।
मगर एक फल मिलता है। कौन मिलता है? निंदा से दूर। लोग मेरी निंदा नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं? अब 6:30 बजे से एक 5 मिनट 10 मिनट लेट हुआ तो ठीक है। सपोज लगातार मैं आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा लेट आ रहा हूँ, तो आप सभी लोग मेरी निंदा करते हैं। 17 अध्याय सुना, वो आपके पास मन में कुछ नहीं होता भाव, बिल्कुल शून्य। इसलिए हम लोगों की अपेक्षा कुछ नहीं रहता है। वे मुझे समझे, ये समझते नहीं। जिस दिन आप मेरे को समझ में आ जाते हैं, उस दिन आप संन्यास ले लेते हैं। समझ से दूर, समझ से परे। तो इसलिए ये फिर कैसा संभव है? तो नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय दोष से बचते हैं ना। प्रत्यवाय दोष से बचना ही इसका फल है। और यह फल भगवान कृष्ण समझाते हैं इसी अध्याय में। कब आपको महसूस होगा? मरणांतर मिलेगा इसका फल। माने आपकी गति ऊर्ध्व गति होती है, अधोगति नहीं होती। ये आगे कहेंगे भगवान। तो आप में से कोई शास्त्र से पहले सुना है? ऐसे पूर्व पक्षी ने पूछा। ऐसे पूछा उन्होंने कि नित्य कर्म नैमित्य कर्म का फल ही नहीं होता शास्त्र के अनुसार। तो आप कहेंगे कि नित्य कर्म का, नैमित्य कर्मों का फलों का त्याग ही त्याग है। ये कैसा संभव? मगर भगवान कृष्ण बताते हैं इनका फल होता है। कैसे होता है? प्रेत्य कहते आगे, मरने के बाद। तो यही भगवान आदि शंकराचार्य जी जवाब दे रहे हैं। न एष दोषः। नित्य कर्मों का भी फल होता है भाई, इसमें कोई दोष नहीं है। नित्यानामपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वात्। भगवान चाहते हैं कि नित्य कर्म का, नैमित्तिक कर्म का फल हो। भगवान बताते हैं नित्य कर्म का भी फल होता है, नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है। माने शास्त्र से विरुद्ध है क्या? नहीं, फल रूप ही अलग है। जैसे मैंने कहा, प्रत्यवाय दोष न होना ही एक फल है। दवा खाने से बीपी नहीं बढ़ा, बीपी नहीं बढ़ रहा है, यही फल है। दवा खाने से आपको और कोई फल मिले? नहीं। आने वाले कष्ट को रोके, वही फल है। न एष दोषः। नित्यानामपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वात्। भगवान को इष्ट है कि ये फल मिले। मगर कैसा फल है? वक्ष्यति ही भगवान। इसी अध्याय में आगे भगवान कहेंगे अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। देखिए भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। 12वां श्लोक में देखिए, 12वां श्लोक इसी अध्याय में, 12वां श्लोक। बारहवां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। यही भगवान यहाँ पे कोट कर रहे हैं। अनिष्टम इष्टम इति च न तो सन्यासिनाम इति च। वहाँ पे स्पष्ट कह दिया। देखिए, सो सन्यासिनाम एव ही केवलम कर्मफल असंबंधम दर्शयन असन्यासिनाम नित्य कर्म फल प्राप्तिम भवति अत्यागिनम प्रेत्य इति दर्शयति। आगे दिखाएंगे भगवान। अभी अब वापस आ जाइए उसी श्लोक में, फिर पीछे आ जाइए भाष्य में।
मैं वो सूचित किया कि ये श्लोक आगे है। अब आगे का श्लोक दर्शयति, आगे ऐसा भगवान दिखलाएंगे। इसी का भी देखिए, वक्षति ही भगवान अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, 3 प्रकार के फल मिलते हैं। अनिष्टम, इष्टम, अनिष्ट फल, इष्ट फल, मिश्र फल। तीन प्रकार फल कब मिलता है? प्रेत्य भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, श्लोक में कहते हैं अत्यागी लोग, असन्यासी लोग, प्रेत्य मरने के बाद इनको 3 प्रकार के फल मिलते हैं। मतलब हम सभी को, असन्यासी लोग, देखिए भाष्य में आई है, वक्षति ही भगवान अनिष्टम इष्टम इति न तो सन्यासिनाम, सन्यासी को ऐसा फल नहीं मिलते, क्योंकि उनको न इष्ट फल है, न अनिष्ट फलम, न मिश्रम फलम नहीं मिलता। सन्यासिनाम एव ही केवलम कर्मफल असंबंधम। देखिए क्यों मिलता नहीं? क्योंकि सन्यासी को कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं है। असन्यासी लोग हैं, उनको मरने के बाद नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, जो भी कर्म करते हैं, इन सभी कर्मों का फल इष्टम अनिष्टम मिश्रम इति प्रेत्य मरणानंतर मिलते हैं। मिलते, भगवान कह रहे हैं, और क्या शक है इसमें? तो किसको मिलता है? अत्यागिनाम, जो त्यागी नहीं है, जो सन्यासी नहीं है। सन्यासी नहीं है माने औपचारिक रूप से नहीं, मगर सन्यास 2 प्रकार के सन्यास है। एक विद्वत सन्यास, दूसरा है विविदिशा सन्यास। इन दोनों सन्यासियों को कर्मफल जुड़ता नहीं। क्यों? एक अनुभव से जान लिया मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, मैं अपने आप को न शरीर मानता हूं अनुभव से, न बुद्धि, न मन, न इंद्रिय नहीं मानता हूं, इसीलिए मेरे को कर्म क्षेत्र के साथ, कर्म उपकरणों के साथ, साधनों के साथ कोई संबंध नहीं रहने के कारण मैं अपने आप को जान लिया ऐसा कि मैं अभोक्ता अकर्ता हूँ, इसीलिए कर्म का फल का संबंध मुझसे कोई नहीं होता, क्योंकि असंभव है। ये संन्यास है। जिसने जाना कि अकर्ता अभोक्ता हूँ, उसको फल नहीं मिलता, वो फल से परे है। ये फल बंधन में नहीं डालता उनको। ये विद्वत संन्यास है। दूसरा है विविदिशा, माने ज्ञातुम इच्छा। और संन्यास को शास्त्र के बल पर गुरु के उपदेश के द्वारा अपने आप को संन्यास माने ये समझकर अपने आप को इन सभी क्षेत्रों से दूर रखकर, वो मानते ही नहीं अपने आप को कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, वनप्रस्थ हूँ, इतना मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूँ। किस बल पर? शास्त्र के बल पर, गुरु के उपदेश के बल पर। तो ऐसा व्यक्ति गलत काम कभी नहीं कर सकता और सही मार्ग पर जाता रहता है, और कर्म उसको कोई संबंध ही नहीं है, वो भी कर्म नहीं भोगता, कर्म फलों को नहीं भोगता। जो अपने आप को मान लिया स्त्री पुरुष या ब्राह्मण आदि,
या गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि, अब अपने आप को मान लिया तो उस आश्रम के संबंधित जो भी नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अत्यागी नाम, जो अत्यागी है माने अपने आप को माना कुछ, भाई मैं अपने आप को ब्रह्मचारी माना तो ब्रह्मचारी धर्म आ गया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं आश्रम हूं, तो सारे धर्म आ गए। देखिए, जो अपने आप को स्वीकार नहीं करते, ऐसा मानते नहीं, तो वो सन्यासी है। यदि आपको घर पे गुस्सा आया किसी विषय को लेकर के, इसका मतलब यही होता है आप घर के साथ तादात्म्य हो गए, घर अपना मानते हैं, परिवार अपने मानते हैं, फिर हो गया झंझट। जिसने अपने घर में भी भिक्षा के रूप में ही खाना समझकर खाते हैं, वो कभी शिकायत नहीं करता। भाई मैं घर का यजमान हूं, ऐसा मान लिया, मैं घर की रानी हूं, पत्नी हूं, मां हूं, सास हूं, मैं बड़ी हूं, मान लिया, लिया, देखो कष्ट कितना होता है। कोई आपके और देखता नहीं तो गुस्सा आ गया, तो इस सब में क्या हो रहा है, मैं उपाधि के साथ, वातावरण के साथ, आश्रम के साथ, ब्रह्मचारी इत्यादि आश्रम के साथ, गृहस्थ आश्रम के साथ, तो न तो ब्राह्मण इत्यादि मान लिया तो आपको ये संसार पकड़ लिया। अब देखिए, अच्छा सुन लिया, आज से मैं नहीं मानूंगी, ये तो बुद्धि का विचार है, ये बुद्धि में एक आलोचना है, अनुभव से नहीं हुआ। और सुनने के बाद भी इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन के बाद आधा घंटा रहेगा। चलो 1 घंटा पकड़ो, इसके बाद में कोई कहेगा, फिर अपने आप को भूल गया, फिर अपने आप को कुछ और कुछ मान लिया, फिर युद्ध करने लग जाते हैं। तो अत्यागी लोगों को भगवान स्पष्ट कहते हैं, असन्यासिनाम ते सन्यासिनाम एवं ही केवलम कर्मफल असंबंधम, केवल सन्यासी को ही कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। क्या अपने आप को कुछ माना ही नहीं है वो, अकर्ता अभोक्ता। दर्शयन, दिखाते हुए, कर्म का कर्म सन्यासी के लिए कर्म के फलों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसको दिखाते हुए असन्यासिनाम नित्य कर्म फल प्राप्तिम, असन्यासी के लिए
नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म फल प्राप्ति होती है। भवति अत्यागिनम प्रेत्य इति दर्शयति। इसी बात को भगवान आगे कहते हैं, अत्यागी के लिए मरने के बाद ये फल उनको मिलता है। नित्य कर्म का फल, नैमित्तिक कर्म का फल, काम्य कर्म का फल, जो भी है फल मिलेगा। ठीक है, अब तक अर्थ स्पष्ट है। इति दर्शयति। और इसी पर कुछ लोगों का भगवान समझाते हैं। ये त्याग का मतलब और सन्यासी का मतलब, और कुछ लोगों का अभिप्राय, अपना अभिप्राय नहीं प्रकट कर रहे हैं अभी भी। भगवान कहते हैं कवयो विदुहु विचक्षणाः प्राहुः। कुछ कवि लोग कहते हैं, क्रांतदर्शी लोग, परमात्मा ज्ञान के संबंध में जो प्राप्त किए हैं ज्ञान, परमात्मा विषय ज्ञान, वे लोग, या न तो विचारक लोग ऐसा कहते हैं सर्वकर्म परित्याग। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं काम्य कर्मों का त्यागना ही अनुष्ठान रूप में जो स्वीकार शास्त्र की दृष्टि से अनुष्ठान के रूप में जो स्वीकार करना है, उन्हीं कर्मों को त्यागना ही संन्यास है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, वे कहते हैं त्याज्यम दोषवदित्वदत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। और कुछ लोग कहते हैं मनीषिणः, मनीषिणः, मनीषी माने देख, बाद में देखते हैं इसका अर्थ, त्याज्यम। कुछ लोग कहते हैं, मनीषी लोग कहते हैं, मनीषी लोग कहते हैं, मनीषी माने जो कर्म के स्वरूप के विषय में विचार करने वाले हैं। मनीषी सोचक, सोचने वाले, विचारक लोग, विचार बहुत करते हैं। माने कौन करते हैं कर्म के संबंध में, कर्म के स्वरूप के विषय के बारे में और गुणों के विषय के बारे में विचार करने वाले कौन होते हैं? सांख्य लोग होते हैं, सांख्य। तो वे लोग मनीषी। अच्छा, त्याज्यम, त्याज्यम माने भाष्य में आएंगे, त्याज्यम माने चक्तव्यम, चक्तव्यम दोषवत, दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत। कुछ लोग कहते हैं इस कर्म को त्याज्यम माने छोड़ना है, त्यागना। क्यों? कर्म कैसे छोड़ना है? दोषवत, एक कर्म में दोष है, कर्म दोषयुक्त है। आप ध्यान से सुन रहे हैं? कर्म दोषयुक्त है, क्योंकि दोष अस्य अस्ति इति, ये कर्म में बहुत सारे दोष है। वे कहते हैं सारे कर्म, सभी कर्मों में दोष है। देखिए, तो दोषः अस्य अस्ति दोषवत, किम तत् कर्म, क्यों? बंध हेतुत्वात्। ये कर्म जो है बंधन में डालने वाला है। इसीलिए संन्यास ग्रहण करना है। विविधिशा संन्यास, शास्त्र का ज्ञान सुना तो कर्मों से दूर। अपने आप को और कुछ माना गया, मानते हैं ब्रह्म के अलावा। तो भगवान कहते किम तत्, क्या है दोष इसमें? बंध हेतुत्वात्, सर्वमेव, सर्वमेव बंध, सभी कर्म, सारे कर्म
बंधन में डालने वाले हैं, इसीलिए सभी कर्मों में दोष है। एक उदाहरण भगवान देते हैं इसी अध्याय में, आगे कहेंगे। अभी मैं श्लोक का नंबर नहीं बताऊंगा, संख्या, आप उधर जाके ढूंढते रहेंगे कि क्या बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। देखिए, जहां पर आप आग प्रज्वलित किया, जहां जलना हुआ वहां धूम आता ही आता है। इसी तरह जहां कर्म है वहां बंधन है। जैसे प्रज्वलित किया गया आग को धूम से बचा नहीं सकता, वो आग धूम निकलते ही निकलता है उससे, इसी तरह कर्म से बंधन ही होता ही है। कोई भी कर्म आपने किया, आप किया माने बंधन है। चलो मैं आपको दूसरा इक्वेशन बता देता हूं। कर्म क्या होता है? कर्म माने क्रिया प्लस अहंकार, कर्तृत्व भाव। क्रिया प्लस कर्तृत्व भाव इज इक्वल टू कर्म। तो कर्म माइनस कर्तृत्व भाव इज इक्वल टू क्रिया। कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस कर्तृत्व भाव। तो कर्म माइनस कर्तृत्व भाव इज इक्वल टू क्रिया। क्रिया बंधन कारक नहीं है, कर्म बंधन में कर डालता है। क्रिया में क्या क्रिया है? जिसमें अहंकार नहीं है वो क्रिया है। जिसमें कर्तृत्व भाव बिल्कुल नहीं है वो क्रिया है। जहां पे क्रिया कर्तृत्व भाव नहीं, वहां आपको फल नहीं मिलता है, कर्म का फल नहीं मिलता है आपको। अच्छा, यह है सारे कर्मों को त्यागना है। कुछ लोग कहते हैं दोषवत, इसमें कर्म में दोष है, सारे सभी कर्मों को छोड़ो। ऐसे कुछ लोग हैं कि सभी कर्मों में दोष है करके सारे कर्म छोड़ देते हैं और केवल शरीर यात्रा के लिए जो कुछ भी थोड़ा कर्म चाहिए वो करते रहते हैं। वो भी इसमें भी कर्तव्य भाव छोड़ देते हैं, अभ्यास करते छोड़ने का। वो झंझट में पड़, किसी से मिला पता नहीं क्या बंधन में डालते हैं, किसी से कहीं पे घूम के कुछ देख के आया हूँ तो पता नहीं मन में क्या विचार आ जाता है, जगह के साथ संबंध। मैंने, आपको याद है या नहीं, बहुत साल पहले या कुछ समय पहले एक मैं आपको बात कही थी कि हम जहाँ जहाँ देखकर आते हैं वहाँ वहाँ अपनी इच्छाओं को छोड़कर आते हैं। घर बनाना है तो यहाँ बनाना है और मर गया। उस घर बनाने के लिए फिर जन्म लिया। इतने यात्री लोग होते हैं, हमेशा कोई ना कोई सुनाते रहते हैं ऐसा, स्वामी जी यहाँ बनाना है घर, यहाँ कॉटेज बनाना है, यहाँ एक धर्मशाला बनाएंगे। सब साधना माने इस जगह पे करना है तो बैठ जाओ यहीं। तो मन में भाव, आप जो कुछ कुछ खाते हैं, एक रेस्टोरेंट में गया कहीं एक जगह पे, बहुत अच्छा है, दोबारा आएंगे। वो वेटर से कह के भी आते हैं, फिर आएंगे भैया, फिर आएंगे, ठीक है ना, ऐसे परोसना, ठीक है, फिर आएंगे। वहां काम संकल्प छोड़ के आए।
किसी घर जाते हैं आप, अगले बार ऐसे खिलाना, ठीक है, माना यू आर गोइंग इज देयर, शूट देयर। बस ऐसे कर सकता हूं मैं, और कुछ नहीं। ये बंधन है। डरो मत अभी, इस उम्र में डर के क्या फायदा। एक कहावत है तेलुगु में, बोलते हैं कि जो पूरी तरह से पानी में डूब गया उसको ठंड कहाँ लगती है। जो डूब ही गया पानी में उसको ठंड, क्या ठंड है उसको। हम सब डूब ही गए कर्म में, तो क्या ठंड क्या है, एंजॉय करो और क्या है। तो आधा पैर तक अंदर है वो बाहर आ सकता है, वो डूब गए हम। अभी तक न जाने कहाँ कहाँ कैसे कहें, मैंने क्या क्या इच्छाएं छोड़ के जा रहे हैं हम। एक एक इच्छा वहाँ वहीं अटक गया, एक पेड़ के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर, एक नदी में, एक एक इच्छा है वहाँ लटक। आपके लिए इंतज़ार है, जीव को बुला रहा है, वापस आओ वापस आओ। ठीक है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा बने अथवा, नहीं तो दोषो यथा राग आदि त्यज्यते। देखिए जैसे राग आदि दोषों को त्यागते हैं, क्योंकि कर्म में राग आदि दोष हो तो फिर हमको बहुत परेशान करने वाले राग और द्वेष। तो कुछ लोग कहते हैं राग आदि दोषों को कर्म में छोड़ना है, क्योंकि वही बंधन में डालते हैं। तो अथवा दोष माने क्या है, कर्म में दोष क्या है, कर्म में दोष राग और द्वेष। सो इन राग और द्वेषों को छोड़ना, त्यागना, कुछ लोग कहते हैं त्यज्यते तथा त्याज्यमिति एके प्राहुः मनीषिणः पंडिताः सांख्यादि दृष्टिम आश्रिताः अधिकृतानां कर्मिणाम अपि। ये सांख्य दृष्टि लगाने वाले सांख्य लोग होते हैं, सांख्य दृष्टि से देखने वाले, मनीषिणः माने सांख्य दृष्टि लोग, वे विचार करते हैं गुण क्या है, सत्व रजस तमो गुणों का विचार, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा विचार गुणों के बारे में विचार करते हैं, कर्म के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं। ऐसे सांख्य लोग, उनको मनीषिणः कहा गया यहाँ पे। तो वे कहते हैं अरे किसको जागना है, अधिकृतानाम कर्मिणाम अपि, जो कर्म करने वाले कर्माधिकारी है ना, उनको भी त्यागना है। दोषवत कर्म अधिकारी मैंने कही दिया, कौन बनता है कर्म में अधिकारी, जो अपने आप को किसी रूप में स्वीकार किया, मैं ब्राह्मण हूँ या ब्रह्मचारी आश्रम इत्यादि आश्रम वाला हूँ, मैं इत्यादि मत या न तो इत्यादि मैं कुल मत जाति इत्यादि मान लिया हूँ, इस धर्म का हूँ। तो कर्म में अधिकारी बन गए आप, कर्म के अधिकारी। तो ऐसे कर्म के अधिकारी भी इन कर्मों को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, क्योंकि इसमें राग और द्वेष जो दोष है, सो दोष होने के कारण छोड़ देते हैं। जैसे खाना खाते समय कोई दोषयुक्त अन्न हो तो उसको त्याग देते हैं, इसी तरह कर्म में ये दोष है, इसीलिए कर्म ही दोष है, बंधन कारक है। या नहीं तो कर्म में राग द्वेष होते हैं, इसीलिए कर्म छोड़ना है। इसी ऐसे किससे कहते हैं, कर्माधिकारियों से भी कहते हैं। कौन, मनीषिणः। ठीक है,
तत्र एव कुछ लोग यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे, कुछ लोग कहते हैं भाई कर्म को छोड़ो, काम्य कर्मों को छोड़ना है, ठीक है, मगर यज्ञ दान और तपह इन कर्मों को कभी छोड़ना नहीं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। भगवान का अभिप्राय बाद में आएगा। तो तत्र एव, इसी विषय में यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यमिति च अपरे, कर्मणि एव कर्मिणः एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पाः न तो ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः सन्यासिनः अपेक्ष्य। देखिए दो विकल्प बताए, दो विकल्प। एक विकल्प क्या है कि कर्म में दोष है, कर्म ही दोष है, बंधन कारक है, या कर्म में राग द्वेषादि इत्यादि दोष है, दोष युक्त होने के कारण कर्म को छोड़ना है, ऐसा एक विकल्प है। राग द्वेषों को छोड़ो। दूसरा क्या है, कर्म को नहीं छोड़ना, फिर यज्ञ याग तपक कर्म को नहीं छोड़ना, बाकी कर्मों को छोड़ दो, मगर यज्ञ को मत छोड़ो, तपस्या को मत छोड़ो और दान कर्म को मत छोड़ना, ऐसा एक विकल्प, दो विकल्प है ना। स्पष्ट है अर्थ। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम, वे करते रहना है, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है कि कर्म ही बंधन कारक है, कर्म को ही त्यागना है। पूरा कर्म को त्यागने वाला, नहीं तो पूरा कर्म को त्यागना नहीं, यज्ञ कर्म दान कर्म तपस्या इत्यादि कर्म करना है, ऐसा दो विकल्प है। ये दो विकल्प किस लिए? कर्म में जो अधिकारी है उसी के सामने ये दो विकल्प हैं, कर्माधिकारी के सामने ही ये दो विकल्प है, सन्यासी के सामने ये विकल्प नहीं है। क्यों? ये दोनों से परे हो गए। यही बात है, कर्मिणः एव अधिकृतान्, कर्म करने में जो अधिकारी है उन्हीं की, उनको दृष्टि में रखते हुए ये विकल्पाः न तो ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः, वे ऊपर उठ गए, व्युत्थान है, व्युत्थायन मन से इन सबसे परे हो गए। ये विकल्प किस लिए? कर्माधिकारी के लिए, ज्ञानी सन्यासी के लिए ये विकल्प नहीं है, क्योंकि वे कर्म ही नहीं करते, वे दोनों सब पूरे हो गए। उत्थायनः सन्यासिनः अपेक्षा, तो सन्यासी की दृष्टि से तो वे नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य अध्यात्मचेतसा नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्, ऐसा श्लोक भगवान पहले ही कर चुके हैं। याद करो, आप पहले अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य अध्यात्मचेतसा नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। नैव कुर्वन् न कार्य, न करता हुआ न कराता हुआ, वे इसी द्वेह में नवद्वारे पुरे देहि में सभी संकल्पों को सन्यस्य, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य, सभी कर्मों को मन में ही संकल्प, माने मानसिक कर्म भी नहीं करते, तो शारीरिक कर्म कैसे हो सकता है? सभी कर्मों को त्याग दिया, मन से ही सन्यस्य अध्यात्मचेतसा, माने ज्ञान की दृष्टि से मैं अकर्ता भोक्ता हूँ, इस स्थिति को पाकर के जिसने त्याग दिया, रहता हुआ न करता न कारयन, न करता, करने कुछ नहीं करता, न कुछ कराता है, किसी को प्रेरणा भी नहीं देता करने के लिए। ऐसे सन्यासी को ये विकल्प उनके सामने नहीं है। तो कर्माधिकारी है,
उनके सामने ये कहा जाता है कि पूरा कर्म छोड़ो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नहीं, कर्म में राग द्वेषों को छोड़कर कर्म करो, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। नहीं नहीं, राग द्वेषों से करना नहीं, ये राग द्वेष के रहित भी कर्म किया वो भी बंधन कारक है, और तुम्हारे लिए सभी कर्मों को छोड़ दो, केवल यज्ञ दान तप कर्म करते रहो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मगर ये दोनों अपेक्षा सन्यासी की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। स्पष्ट रूप से भगवान इन दोनों को अलग कर दिया। सन्यासी का अलग है लक्षण और कर्मयोगी का लक्षण अलग है, वे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।